हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव निकालना किसका, कंपोजिट फंक्शन का। अब देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, z यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन किसका है, x और y का। x पे फंक्शन हो गया किसका, t का, और y भी फंक्शन हो गया किसका, t का। ठीक है, फाई फंक्शन दिया हुआ है, ये साई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x जब t का फंक्शन हो गया, y t का फंक्शन हो गया, इस फंक्शन में f में x की जगह ये वैल्यू रखने पे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हमें z सिर्फ किसका फंक्शन है, एक सिंगल वेरिएबल t का। z एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, t में। तो इस तरह से जब होता है तो z क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं z डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्स वाई खुद किसी पर डिपेंड कर रहे थे, किस पर, t पर। तो ये डायरेक्टली यहाँ कहा जा सकता है क्या कि z क्या है, कंपोजिट फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। कुछ इस तरह से z फंक्शन है एक्स वाई का और x और y किसके फंक्शन है, t के। ठीक है, तो z क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा किसका, t का। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेटिव निकालने की। तो आपको ये पता है कि जब भी सिंगल वेरिएबल है ना, z अगर किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा तो वहाँ पे टोटल डेरिवेटिव की बात होगी। जब दो वेरिएबल का फंक्शन होगा तो वहाँ पार्शियल पे बात करते हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं क्या फ़र्क होता है टोटल और पार्शियल में। तो z का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्या होगा, dz ओवर dt, है ना। इसे कुछ इस तरह से हमने समझाया हुआ है कि z से डायरेक्टली t पर पहुँचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, z से पहले x पर पहुँचना पड़ेगा, x से t पर, है ना। लिखा हुआ देखिए, डेवर z से कहाँ पहुँचना रहेगा, पहले x पर और x से फिर t पर। डेवर z ओवर डेवर x इंटू, है ना, x पर पहुँच गए, और फिर dx ओवर dt, x से अब किस पर पहुँचे, t पर। यहाँ d का वर्ड, d वर्ड टोटल डेरिवेटिव यूज़ किया गया क्योंकि x सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है। जब भी सिंगल वेरिएबल की बात होगी तो डेरिवेटिव में टोटल डेरिवेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे z किसका, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, तो dz ओवर dt बराबर किसके हुआ, z से सीधे डायरेक्टली t पे पहुंचना है तो किसके बराबर होगा, डेवर z ओवर डेवर x इंटू dx ओवर dt प्लस किसके बराबर होगा, z से आप किस पे पहुंचेंगे, y पर, y से आप किस पे जाएंगे, t पर, प्लस डेवर z ओवर डेवर y इंटू dy ओवर dt। फिर से वही बात कि y का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, अगर z किसका फंक्शन है, x y का, x फंक्शन है t1 t2 का, इसी तरह से y फंक्शन है t1 t2 का, तो z फंक्शन हो गया किसका, t1 t2 का। ये वेरिएबल t1 t2 दिखाई देवे, तब z क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। z इस केस में क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t1 एंड t2। ठीक है, तो z इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ t1 t2। अब z से मान लो आपको पहुंचना है t1 पर। ठीक है, तो z तो अब दो वेरिएबल का फंक्शन है तो अब टोटल की बात नहीं होगी, पार्शियल की बात होगी, डेवर z ओवर डेवर t1। तो ये आपको क्या बताया गया, z से आप x पे आओगे, x से t1 पे जाओगे, प्लस z से आप y पे आओगे, y से फिर t1 पर जाओगे। इस तरह से करना होगा आपको। z से t1 पे पहुंचने की जो पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, z से पहले x पर, x से t1 पर, z से पहले y पर, y से t1 पर। ठीक है, क्योंकि t1 पे पहुंचना है z को, तो क्या हो गया, डेवर z ओवर डेवर t1 बराबर डेवर z ओवर डेवर x पर आ गए, इंटू फिर x से t1 पहुंचना है, डेवर x ओवर डेवर t1। यहाँ पे देखिए डेवर पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ किया, क्यों, क्योंकि x अब दो वेरिएबल का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल t का नहीं जैसा पिछला केस था। तो डेवर x ओवर डेवर t1 प्लस डेवर z ओवर डेवर y पर आ गए, इंटू डेवर y ओवर डेवर t1। इस तरह से हम निकालेंगे। इसी तरह से अगर z का t2 के रिस्पेक्ट में करना होगा, z से सीधा डायरेक्टली t2 पे पहुंचना होगा, t2 पर पहुंचना है तो z से x पर आएंगे, x से t2 पर जाएंगे, प्लस z से y पर आएंगे, y से t2 पर जाएंगे। तो डेवर z ओवर डेवर t2 बराबर डेवर z ओवर डेवर x इंटू डेवर x ओवर डेवर t2 प्लस डेवर z ओवर डेवर y इंटू डेवर y ओवर डेवर t2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसी में।